आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे TYBMS SAM 5 का कमोडिटी एंड डेरिवेटिव मार्केट क्वेश्चन पेपर 2019 अप्रैल मंथ का पेपर सोल्यूशन है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 का सी सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ सिल्वर is ₹65,000 and locker rent is ₹2,500. The insurance charges are ₹500 per month, या for a month. Interest rate यहाँ पे given है on borrowed fund 12% per annum, which is compounded on monthly basis. तो what will be the fair value of 1 month contract? तो इसमें आपको क्या करना है, फेयर वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली अभी इसके पहले जो हमने लेक्चर्स देखा था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सी गिवन था, उसमें भी आपको फेयर वैल्यूज निकालना था फॉर 3 मंथ के लिए, और इसमें आपको कैलकुलेट करना है फॉर 1 मंथ के लिए। आई होप कि सबको पता चल गया होगा कि फेयर वैल्यू का फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस इनटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 12 और पावर में आएगा n। ठीक है, तो अब इसमें स्पॉट प्राइस देखते हैं कितना होता है। स्पॉट प्राइस में हम क्या करेंगे, 65,000 जो 1 kg सिल्वर का प्राइस है यानी कि कॉस्ट है, प्लस करेंगे इसमें लॉकर रेंट 2,500 का, एंड इसके अंदर हम फिर ऐड करेंगे इंश्योरेंस चार्जेस 500। ठीक है, फिर इनटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की 12% है, 12% दैट इज में 12 अपॉन 100 होता है, तो इट मीन 0.12, तो 0.12 अपॉन आएगा यहाँ पे 12, पावर में आएगा 1। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 68,000। इसका इंटू कर देंगे इसके अंदर, तो दैट इज में 1 प्लस इसको डिवाइड करते हैं 12 कैंसिल होगा तो 0.1 आ जाएगा इसमें, तो इट मीन 0.01। ओके, अभी हम 68,000 इंटू इसको प्लस कर देंगे तो 1.01 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो हमें फेयर वैल्यूज ऑफ 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, और इसका आंसर आएगा 68,680। ठीक है, तो ये जो आ गया है ये अपना आ गया है फेयर वैल्यू। ओके, तो बस सम में इतना ही आपको सॉल्व करना था, बेसिक सा सम था बहुत। इसमें फेयर वैल्यूज निकालना, जब भी आपको फेयर वैल्यूज पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है अपने सम्स के लिए, और इसके अंदर आपको स्पॉट प्राइस दिखता है, टोटल स्पॉट प्राइस देखना है बेसिकली। ठीक है, तो टोटल स्पॉट प्राइस में आपका कॉस्ट ऑफ सिल्वर, लॉकर रेंट और इंश्योरेंस चार्जेस, ये 3 फैक्टर्स आपको हमेशा गिवन होगा फॉर स्पॉट प्राइस के लिए। राइट, चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का डी 8 मार्क्स के यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन है मिस्टर भल्ला देव take the position in the future market through the following transactions। और यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन आपको गिवन है उसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा है सोल हीरो मोटर्स कॉप, ठीक है, फ्यूचर फॉर ₹7,930 ऑन द एक्सपायरी द कैश मार्केट, प्राइस वॉज ₹8,000 एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द लॉट साइज ऑफ 50 शेयर्स। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है इसमें, took a long position of the 10 contract of RBL Bank at ₹960 and the settlement price was ₹1,050. Calculate the profit and loss if the contract size was 300. Also draw the pay-up diagram for the respective positions. तो इसमें आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है उसमें लिखा है कि हीरो मोटर कॉर्प्स का जो शेयर्स था, ठीक है, या जो फ्यूचर्स था, ठीक है, उसको सेल कर दिया गया 7,930 में, जो कि इसको परचेस किया गया था 8,000 के अंदर। ठीक है, तो अपने पास बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस इसका गिवन है। यहाँ पे हम फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं हीरो मोटर कॉर्प्स का। ठीक है, सेकेंड हीरो मोटर कॉर्प्स जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट इज मीन सेलिंग प्राइस। इसमें सेलिंग प्राइस आपको गिवन है ₹7,930 का, एंड आपको इसमें सेटलमेंट प्राइस यानी कि बाइंग प्राइस आपको गिवन है 8,000 में, तो इसमें सेटलमेंट लिखेंगे, सेटलमेंट प्राइस है दैट इसमें बाइंग प्राइस ₹8,000। ठीक है, एंड इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है 50 लॉट का। ठीक है, लॉट साइज यहाँ पे गिवन है 50 शेयर्स का,
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस, इसका फॉर्मूला लेंगे हम सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 7,930 का और बाइंग प्राइस कितना है 8,000 का। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लॉस आएगा 70 रुपीज का। ठीक है, ये क्या हो गया लॉस। लॉस मीन्स ये आंसर नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, और मेरे पास हीरो मोटर कॉर्प्स का लॉट में 50 शेयर्स है, तो यहाँ पे हम टोटल लॉस कंसिडर करेंगे। टोटल लॉस, अभी ये जो लॉस हमने निकाला है ये पर शेयर का निकाला है, तो अभी अपने पास टोटल शेयर्स कितने हैं 50 शेयर्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट 70 इंटू 50 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 7 5 35 और ये 20, तो दैट इज मीन्स मेरे पास टोटल लॉस कितने का आएगा 3,500 का आएगा। क्लियर। अब मुझे इसका पे ऑफ टेबल भी बनाना है या पे ऑफ डायग्राम बनाना है, टेबल नहीं बनाना है, पे ऑफ डायग्राम। तो पे ऑफ डायग्राम लिखेंगे इसमें। ओके, तो पे ऑफ डायग्राम के लिए एक्सेस लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो ऊपर रहेगा ये अपना प्रॉफिट हो जाएगा और नीचे रहेगा तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अभी कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे 7,930 एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे 8,000। सो मैं थोड़ा सा और नीचे लेता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है 70, तो यहाँ पे सपोज करो कि 70 है अपने पास। ठीक है, और इसको मैं 70 यहाँ पे ऐसा मार्क करता हूँ। 8,000 पे मेरा बाइंग था ना, तो मैं 8,000 पे यहाँ पे ऐसा मार्क करूंगा, 70 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ओके, अभी मैं इसको ऐसा लूंगा यहाँ से। यहाँ पे मैंने सेटलमेंट किया, मतलब यहाँ पे सॉरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरा यहाँ पे था 7,930 पे, तो मैं अपना लाइन जो ऐसा ड्रॉ करूंगा वो ऐसा जाएगा। दैट्स इट, बस इतना ही करना है आपको इसमें, राइट। क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है तो बॉटम साइड जाएगा, नीचे की साइड जाएगा, राइट। एंड अभी आते हैं सेकंड पार्ट। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, उसमें क्या लिखा हुआ है आपको, आरबीएल बैंक का दिया हुआ है, तो आरबीएल बैंक ऐसा मैं हेडिंग देता हूँ इसमें। अभी इसके अंदर आपको सेम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, इसके बाद सेटलमेंट प्राइस कितना है, सेटलमेंट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो आरबीएल बैंक है उसके अंदर हमने लॉन्ग पोजीशन लेके रखा है 10 कॉन्ट्रैक्ट का, और जिसमें आपको 960 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है, यानी कि हमने इसका बाइंग प्राइस किया हुआ है, बाइंग प्राइस 960 का, और उसको हमने बाद में सेल कर दिया है, सेटलमेंट कर दिया रुपीज 1,050 में, दैट इज में ये क्या हो जाएगा अपना सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। तो सेम फॉर्मूला लेंगे यहाँ पे, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 1,050 का है और बाइंग प्राइस 960 का, इसको माइनस करेंगे तो ₹90 यहाँ पे अपने को क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो आरबीएल बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हो गया। अब सेम करना है यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालना, टोटल प्रॉफिट निकालना है। ओके, तो 90 इंटू, अब इसमें कॉन्टैक्ट देखो कितना है अपने पास 10 का कॉन्टैक्ट है, कितने का है 10 का, तो दैट इज में अपने को टोटल यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 900 का। अब मैं इसमें डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, इस पे लिखता हूँ पे ऑफ डायग्राम। ओके, अब इस पे ऑफ डायग्राम के अंदर यहाँ पे मैं 90 ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है और ये नीचे हो जाएगा लॉस, राइट। प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर लिया मैंने 90 का। अब यहाँ पे अपने पास जो नंबर्स वो लिखते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और सेटलमेंट, यहाँ पे 960 हो गया, यहाँ पे 1,050 हो गया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ऐसा लाइन ज्वाइंट करता हूँ। अभी यहाँ पे सेम 960 से यहाँ पे लाइन ज्वाइंट होगा ऐसे। ठीक है, आपका एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन जाएगा, आप लोग स्केल यूज करोगे, यहाँ पे मैंने फ्री हैंड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये हो गया 10 और यहाँ पे बस आपको बता देना है कि ये प्रॉफिट वाली लाइन है और यहाँ पे बता देना है ये लॉस वाली लाइन है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपने पास कितना है, यहाँ पे 50 का है और इस आरबीएल बैंक में 10 का अपने पास शेयर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन यहाँ पे दिया गया 10 शेयर्स का। अब इसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट जो पार्ट दिया गया कि कैलकुलेट करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस इफ द कॉन्ट्रैक्ट साइज वाज 300। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 300 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ द कॉन्ट्रैक्ट साइज वाज 300, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, तो ये बताना है आपको। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन था वो देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो था वो इसमें 70 रुपीज का लॉस हुआ है अपने को। ठीक है, तो 70 इंटू 300 कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 21,000। राइट, 21,000 का हमें लॉस होगा। अगर 70 रुपीज का लॉस हुआ तो मतलब कि हमें 21,000 का लॉस होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना होगा 300 का। और सेकंड कंडीशन में हमें 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, तो 90 इंटू 300 कर देंगे तो दैट इज मीन्स अपने पास इधर पे आंसर आएगा 27,000। क्लियर, तो ये अपना प्रॉफिट है और ये अपना लॉस है। ठीक है, ये अपना लॉस हो गया 21,000 का और 27 का अपने पास प्रॉफिट हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना होता 300 होता। तो बस ये सब में इतना ही करना है आपको। 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको पे ऑफ डायग्राम भी रेडी करना है। आई क्लास के दोनों जो कॉन्सेप्ट थे क्वेश्चन नंबर 4 का सी और डी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर इसके बियॉन्ड कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।